नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गुणा करने के नियम को बताएंगे। देखिए, गुणा के कुछ नियम जो आपको फटाफट गुणा करने में बहुत ही लाभकारी होगा। जैसे हम लोग किसी संख्या को 5, 25 और 125 से गुणा करते हैं तो हम लोगों को काफ़ी टाइम लगता है गुणा करने में। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, इन तीनों को गुणा कैसे करते हैं। तो आइए हम उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि यदि हम 5 को 2 से गुणा करते हैं क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 25 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 125 को 8 से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा, तो इसी को हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से कोई भी संख्या को हम इससे रिलेटेड कैसे गुणा करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 16 को गुणा करना है 5 से, तो ये तो हमको याद है तो हम फटाक से बोल दिए। लेकिन आगे बढ़िए, इतना गुना 5 करते हैं। अब याद है आपको? याद नहीं है, लेकिन हम इसे फटाक से लिख सकते हैं, इतना होगा। उससे भी आगे लिखते हैं तो इसका मान इतना होगा। तो कैसे होता है उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए और उससे बड़ा लिख देते हैं, इतना हो जाएगा इसका गुना। तो ये होगा कैसे, उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए ये कैसे होगा, इसके लिए देखिए, यदि 5 से गुना हो, कब? जब 5 से गुना हो। जब 5 से गुना हो, इस परिस्थिति में हमको दो चीजें याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि 2 से हमको भाग देना है उस संख्या में जो संख्या दिया हुआ हो। जैसे 44 गुना 5 है, ये हमको याद नहीं है, तो इसको गुना, इसको भाग दीजिए 2 से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और यहाँ पर एक शून्य बैठा दिए। आपका ये गुना क्लियर हो। फिर से हम देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमको 24 गुना 5 करना है, तो तुरंत पता नहीं कर पाएंगे। ऐसे किसी को याद भी रहता है 24 पंच 120। इसको 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और एक शून्य बैठा दीजिए। एक शून्य कब बैठाएंगे? जब 5 से गुना होगा तो अंत में एक शून्य, एक डिजिट डाल देंगे। जैसे मान लीजिए 34 गुना 5 करेंगे, ठीक है? 2 से भाग दीजिए, 1, 2 सत्ते 14, शून्य डाल दीजिए। अंक बढ़ाते जाते हैं। देखिए 112 लिख दिए, गुना 5 कर दिए। 2 से भाग दीजिए, 2 पंचे 10, 1 2 छके 12, 5 है तो एक शून्य। और इससे बड़ा ले लीजिए। कितना बड़ा ले लिए? इतना गुना 5 करेंगे, ठीक है? 2 से भाग दीजिए, 2 पंचे 10, 1 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, क्या हो गया? शून्य। इस तरह से हम लोगों को कोई भी बड़ा से बड़ा गुना यदि 5 से हो तो फटाक से निकाल लेंगे। और बड़ा लेकर के देख लेते हैं। इतना बड़ा गुना करना है 5 से, तुरंत करना है। क्या होगा? 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 नवा 18, 1 2 नवा 18, 2 तिया 6, 1 2 8 16, 2 दूनी 4, और यहाँ पर कितना है? 1 4 है तो 14 हो गया, 2 सत्ते 14 और 1 0 बैठा दिए। ये हो गया इसका गुना। ये तो था 5 का वैसा जो कि 2 से पूर्ण भाग लग जाए तब। जब कभी पूर्ण भाग नहीं लगे तब क्या करेंगे? देखिए, जैसे मान लीजिए कि 13 है, गुना 5 करते हैं तो 2 से इसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। उस परिस्थिति में देखिए क्या करना है, 2 से इसको भाग दीजिए, 2 छके 12, बचा कितना? 1 2 पंचे 10,
हो गया, यही आपका आंसर। फिर से देखिए, बढ़ा लेते हैं। 23 गुना 5, 2 से इसको भाग दीजिए, 2 एकम 2, उसके बाद फिर 2 एकम 2, हो गया। अब क्या करना है, जब 2 एकम 2 हुआ, यहाँ भी 2, 11 दूनी 22 हो गया, 1 बचा, 1 में 2 से भाग देंगे, नहीं लगेगा, 10 होगा, 2 पंचे 10, आपका यही आंसर हो गया। बढ़ा लेते हैं, 2 4 5 ले लिया हमने, गुना 5, 2 से भाग दीजिए 2 में, 1 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, ये हो गया आपका गुना। गुना करना है 5 से, लेकिन भाग दे रहे हैं 2 से, आंसर आ रहा है। फिर देखिए 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट में 9 पर जाकर के रुक गए, गुना 5, कितना बड़ा है। आप 9 5 45 करोगे, हासिल रखोगे, बहुत तरह की बात है, लेकिन कुछ भी नहीं करना है। हमारा ट्रिक सीधा याद रखिए, यदि 5 से गुना होगा तो उस संख्या के पहले वाले जिसमें गुना करना है उसमें 2 से भाग देना है। 2 एकम क्या हो गया, 2, 2 सत्ते कितना हुआ, 14, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 तिया 6, 1 2 नमा 18, फिर 2 चौके 8, बच गया कितना, 1, और लास्ट में 2 पंचे 10। ये हो गया आपका 5 के गुना करने का दोनों नियम। यदि पूरा पूरा भाग लगे तो अंतिम में 0 लगाएंगे, यदि पूरा पूरा भाग नहीं लगे तो क्या करेंगे कि जितना दशमलव के बाद आया उतना लिख देंगे। ये हो गया आपका 5 से गुना करने का नियम। अब आइए हम लोग बात करते हैं 25 से गुना करने का नियम। 25 से गुना करने का नियम, इसमें जो है कि 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो अब 4 से भाग देना हम लोगों को जानना है। आइए हम लोग 4 से भाग दे करके जानते हैं कि कैसे हम लोग निकालते हैं। जैसे देखिए, अभी तो हम लोगों को पता है 1 गुना 25 25 हो जाएगा, 2 गुना 25 50 हो जाएगा। आइए हम लोग और बढ़ा लेते हैं, 5 गुना 25 25 पंचे 125 होता है, ये भी हमको याद है, लेकिन बढ़ते जाते हैं। 15 गुना 25, अब सोचना विचारना शुरू। जब सोचना विचारना शुरू तो अब नहीं सोचना है। पहला चीज देखिए, यदि आपको 16 गुना 25 रहे, क्या करना है, ध्यान दीजिए। 25 को 4 से गुना करते हैं, मिलता है 100। यहाँ 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिएगा, कितना होगा, 4 चौके 16, और 2 जीरो बैठा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। फिर से दूसरा सवाल देखिए, 24 गुना 25, 4 से इसमें भाग दीजिए, 6 हो जाएगा, और 2 जीरो बैठा दीजिए। फिर लिखिए आगे, 40 गुना 25, 4 से इसमें आप भाग दीजिए, 4 ढंग 40, और 2 जीरो बैठा दीजिए। क्लियर। और बड़ा बड़ा एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए 324 गुना 25, 324 गुना 25, अब 4 से भाग दीजिए, 4 अठे 32, 4 एकम 4, और 2 जीरो बैठा दीजिए। गुना करके भी देखिए, आपका इतना ही आंसर होगा। और लीजिए 3 4 6 4 गुना 25, बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से भाग दीजिए, 4 अठे 32, 2 4 छके 24, 2 4 छके 24, 2 जीरो बैठा दिए, हो गया। इस प्रकार से चाहे जितना भी गुना हम 25 से करेंगे, उसमें क्या करना है, लास्ट में 2 शून्य बैठा देना है। वीडियो पॉज। अब क्या करना है, देखिए 6 4 3 4 3 6 9 6, इतना बड़ा हमने लिया। अब ये होगा कि नहीं होगा, इसको हमको देखना है। देखिए क्या करेंगे, गुना 25 कर दीजिए, कितना बड़ा हो गया। अब भाग दीजिए 4 से, 4 एकम 4, 24 हुआ, 4 छके 24, इसमें नहीं लगेगा, शून्य दिए, 4 अठे 32, 2, फिर यहाँ पे हो गया 23, तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, 3 बचा 36, 4 नमा 36, 4 दूनी 8, 1
4 चौके 16, इतना पर 2 जीरो बैठा दीजिए, इसका गुना श्योर इतना होगा। आप क्या कीजिएगा, पहले 5 से सभी संख्या को गुना कीजिएगा, फिर 2 से सभी संख्या को एक अंक छोड़ के लिखिएगा, फिर ऐड कीजिएगा, जोड़ कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर फटाफट हो गया। कैसे हुआ, एक और एग्जांपल देखिए, उसके बाद आपको सारा चीजें समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है 98634695328624, इतना बड़ा गुना 25। अब इतना बड़ा गुना है और आपको एग्जाम में मिल गया तो आपको तुरंत देना है जवाब। तो कैसे जवाब दीजिएगा, देखिए 25 से गुना में 4 से भाग, 5 के गुना में 2 से भाग, और 125 वाले में भी हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे जाएंगे तो जानेंगे किससे भाग देते हैं। 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 1 अब 18, 4 चौक 16, बचा कितना 2 26, 4 छके 24, बचा कितना 2 2 पर 3 23, 4 पंचे 20, बचा कितना 3 3 पर 4 34, 4 8 32, बचा कितना 2 26, 4 छक 24, बचा 2 29, 4 7 28, बचा 1, 4 तिया 12, बचा 3, फिर 23, 4 पंचे 20, बचा 3 34, 4 8 32, बचा 2 28, 4 7 28, फिर 6 है, 4 एकम 4 2, 4 पंचे 20, हाथ रहल 2, 4 छक 24, इतना पर 2 जीरो बैठा दिए। हम लोगों का 25 का गुना क्लियर हो गया। ये तो था जब हम लोग को 4 वाला डिविजिबल पूरा पूरा मिल जाए। अभी तक आपको जितना एग्जांपल हमने दिया क्या मिला कि 4 से वो पूरा पूरा विभाजित था। तो जानेंगे कैसे 4 से पूरा पूरा विभाजित है। यदि अंतिम के 2 अक्षर 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, अंतिम के 2 अक्षर 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो वो पूरा का पूरा जितना भी नंबर है वो 4 से विभाजित हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 4 से विभाजित जब रहे तब। अब जब 4 से विभाज्य नहीं रहे तब देखिए क्या करनी है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपके पास 325 है, 324 में तो 4 से भाग लग जाएगा, लेकिन 325 गुना 25 है। इसको भी देखिए उसी रूल से बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, 4 से भाग दीजिए, 4 8 32 हो गया। अब 5 है, 4 एकम 4 हो गया, बचा कितना रह गया 1, 1 पर 1 शून्य बैठाइए, 4 दूनी 8। उसके बाद देखिए बचा कितना 2, 4 पंचे 20। जो हम लोग लास्ट में 2 जीरो बैठाते थे वो 2 जीरो नहीं बैठाना है, क्योंकि 2 डिसिमल हम लोग ले चुके हैं। डिसिमल कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से 81 तक आपका इसमें आ गया 4 से, लेकिन 25 जो है ये डेसिमल के बाद आया। तो डेसिमल के बाद 2 अंक आया, मन से डेसिमल हटा दीजिए, इतना गुना हो गया। दूसरा एग्जांपल लीजिए, समझ लीजिएगा। 445 हमने लिया सपोज, आप गुना 25 करना है। कितना गुना करना है, अब 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, फिर 4 में भाग दीजिए, 4 एकम 4, फिर 4 5 में भाग दीजिए, 4 एकम 4, बचा कितना 1। अब 1 को भाग देंगे यानी 10 में भाग देंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यही हो गया आंसर। बात समझ में आ रही है या नहीं, क्लियर रूप से। आगे बढ़िए और बड़ा ले लेते हैं, 9865345। निश्चित है कि ये 4 से विभाजित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अंतिम के 2 अक्षर ये 4 से विभाजित नहीं हो रहा है। तब देखिए क्या करना है, 4 से लगाते जाइए, 4 दूनी 8, फिर 1 हुआ, 4 चौके 16, 2 26, 4 छके 24, 2, फिर यहाँ पर देखिए 25, 4 छके 24, 1 13, तो 4 तिया 12, 1, फिर यहाँ 14, 4 तिया 12, 2, 4 छके 24, बचा हुआ कितना रहा 1 रहता है। तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यही हो गया आपका गुना। इस प्रकार से हम लोग 25 के गुना के नियम को भी आसानी से सीख लिए। आइए अब 125 से गुना कैसे करते हैं उसको हम बता देते हैं। अब 125 से गुना
यदि 125 से गुना हो तो संख्या को 8 से भाग देना है। क्या करना है? 8 से भाग देना है। देखिए, मान लीजिए कि हमें दी हुई है 16 गुना 125। अब बड़ा होने लगा, कुछ नहीं करना है, 8 से इसमें भाग दीजिए। 8 दूनी 16, 3 जीरो बैठाना है। कितना जीरो बैठाना है? 3 जीरो। आंसर हो गया। गुना करके देख सकते हैं। आइए फिर से एक बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि 96 गुना 125। कितना बड़ा गुना हो गया? फटाक से आंसर देना है। 8 से इसमें भाग दीजिए, क्या हो जाएगा? 8 एकम 8, 1 बचा, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। और 125 है, 1 2 3। ये हो गया आपका गुना। और एक एग्जांपल लेते हैं बड़ा जैसा। 128 इंटू 125। बहुत बड़ा एग्जांपल है, लेकिन इजीली बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रिक हमने वैसा बताया है। 125 से गुना तो 8 से भाग। 8 से भाग दीजिए, 8 एकम 8, बचा कितना? 4, 8 के 48, नहीं लगेगा शून्य। फिर से 8 एकम 8, बचा कितना? 4, 8 के 48, फिर शून्य। 8 एकम 8, 8 के 48, यहाँ तक का 8 से भाग हो गया। अब 3 जीरो बैठा देना है। ये आपका हो गया 125 के गुना का नियम। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? 5, 25 और 125 कैसे एक दूसरे के साथ गुना होता है। रिमेंबर के लिए, यदि 5 से गुना हो तो इसके आगे वाले टर्म को 2 से भाग कर देना है, 1 जीरो बैठा देना है। यदि 25 से रहे तो क्या करना है? 4 से भाग देना है, 2 जीरो बैठा देना है। और यदि 125 से गुना रहे तो क्या करना है? 8 से भाग दे देना है और 3 जीरो बैठा देना है। ये आपका ट्रिक हो गया। इसी प्रकार के वीडियो के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।